हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखो बच्चों, हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे एससी वर्मा के सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 29 के। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस। तो अगर आपने पिछले सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं एससी वर्मा के, तो उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 into 10 की पावर -8 कूलम ईच आर joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string, है ना। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए हमें क्या कह रहा है ये कि इस तरह से एक सरफेस है और यहां पर क्या रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और इनको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू जोड़ रखा है ना। और दोनों पर चार्जेस आपको क्या दे रखे हैं, 2 into 10 की पावर -8 कूलम। इस पर भी चार्ज दे रखा है 2 into 10 की पावर -8 कूलम। और स्ट्रिंग की जो लेंथ बच्चों आपको दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। आपसे सवाल पूछा है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो ये वाला चार्ज जो है वो इसको रिपेल करेगा ऐसे F4 से, है ना। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा F4 से, और ये वाला चार्ज भी इसको F4 से रिपेल करेगा। तो पहली बात तो ये वाला सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा। मूव क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। इस कंबाइंड सिस्टम पे F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जिस कारण से सिस्टम मूव नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये मूव नहीं करेगा तो इस फोर्स F को किसने बैलेंस किया होगा, टेंशन ने बैलेंस किया होगा। तो बच्चों ये टेंशन हमें पता करनी है। तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका, टेंशन किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी। तो टेंशन क्या लिखी जा सकती है, देखो F की वैल्यू क्या लिखोगे आप, देखो समझो बात को, F की वैल्यू K Q1 Q2, Q1 इज 2 into 10 की पावर -8, इसका होल स्क्वायर कर दूं, K Q1 Q2 भी 2 into 10 की पावर -8 ही है, अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा, ये 9 और ये 4, 36 इंटू 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर -16 है, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा, है ना। 9 और 16, 10 की पावर -7। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन बच्चों आपके पास आ जाएगी 3.6 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ऐसे आप टेंशन के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा सवाल है। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप्स, है ना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को स्क्रीन पे। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released. पहला पार्ट आपसे बोल रहा है the electric force on one of the charged ball. The electric force on one of the charged ball. देखिए पहले हम सेटअप बनाते हैं। देखिए सेटअप कैसा है, सेटअप एक्चुअली में इस तरह का सेटअप है। देखो एक कॉमन पॉइंट से दो स्ट्रिंग सस्पेंड कर रखी, दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऐसे, जिनकी लेंथ कितनी है, और इनसे ऐसे दो मासिव पार्टिकल्स अपन ने सस्पेंड कर रखे। मास दे रखा है पार्टिकल का आपको 100 ग्राम, और जो चार्ज दे रखा है पार्टिकल पे वो दे रखा है 2 into 10 की पावर -7 कूलम। 2 into 10 की पावर -7 कूलम, इतना चार्ज दे रखा है आपको, है ना। और देखो क्या बोल रहा है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। स्ट्रिंग की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इस बॉल के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो सवाल आपसे पूछा। उसमें क्या, देखो सिंपल सा, देखो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एफ की वैल्यू क्या होगी बोलो, बता सकते हैं सभी लोग। चार्ज दोनों पे सेम ही दे रखा है आपको, इस पे भी क्यू की वैल्यू 2 into 10 की पावर -7 ही है। तो फोर्स क्या लिख दूं बोलो, K Q1 Q2 2 into 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन दूरी, दूरी कितनी है देखो
5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये 9 और ये 4 बनेगा तो आएगा आपके पास 36। 10⁻⁹ 10⁻⁻14 तो ऊपर आ जाएगी 10⁻⁵ है ना, सही है। नीचे आएगा 25 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करोगे बच्चों तो f की वैल्यू आएगी आपके पास 3.6/25। 3.6/25 है ना। सॉल्व कर लो इसको। कैसे करोगे देखो, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से डिवाइड कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा बोलो, 3.6 इंटू 4 144। तो ये हो जाएगा आपके पास में 14.4/100। तो फोर्स आ जाएगा आपके पास बच्चों 0.144 न्यूटन, है ना। हाँ सही है, 0.144 न्यूटन। अपना आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। 22वीं का फर्स्ट पार्ट 0.144 न्यूटन। अच्छा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है हमें, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। किसी भी बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कितना होगा, ये भी हमें पता करना है। किसी भी बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, जो बी पार्ट है ना। कैसे करें देखो, समझो बात को। देखो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, देखो अच्छा हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अच्छा सोचो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग द स्ट्रिंग। ये डायरेक्शन है आपकी अलोंग द स्ट्रिंग। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ये अलोंग द स्ट्रिंग, ये परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, है ना। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। आपसे बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टिंग फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो बच्चों देखो आपको करना क्या है, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग करने हैं। आपको सारे फोर्सेस के कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग करने हैं। कैसे करोगे देखो, समझो बात को। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, देखो mg, नीचे mg। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और यहां टेंशन। बेसिकली पहले आप ये देखो कि इस पार्टिकल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। इस पार्टिकल पे 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक टेंशन, एक mg। अब आपसे पूछा है रिजल्टिंग फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक है, देखो आप इस mg के कंपोनेंट करो। इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा। वैसे ही फोर्स का ऊपर कंपोनेंट f cos थीटा, इधर कंपोनेंट क्या आएगा, f sin थीटा। ऐसा आएगा, f cos थीटा और f sin थीटा। अच्छा अगर आप देखोगे बच्चों, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाके हमने इस सिस्टम को रिलीज किया है। समझ लो बात को अच्छे से, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाकर हमने सिस्टम को क्या किया है, रिलीज किया है। अगर आपने सिस्टम को रिलीज किया है तो यहां पर इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 है। बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो अगर बॉल की वेलोसिटी 0 है तो उस केस में अलोंग द स्ट्रिंग कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा होगा। आप एक बात समझो, अगर मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ूंगा तो ऐसे ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी। लेकिन यहां पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ऐसे 0 हमने छोड़ा है, यहां से छोड़ने के बाद ये मूव करने लग जाएगा। छोड़ने के बाद ये मूव करने लग जाएगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे अलोंग द स्ट्रिंग लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन भाई साहब इसकी स्पीड तो कितनी है, 0 है। अगर इसकी स्पीड 0 है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो हमसे तो यही पूछा था ना कि अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स पता करो, तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स विल बी 0। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। आपको क्लैरिटी से चीज समझ में आनी चाहिए।
अच्छा, दूसरी बात बच्चों आपसे पूछिए, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना होगा? देखो करते हैं। आप एक बात समझो, इधर कितना फोर्स लग रहा है? एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इधर कितना फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग नेट फोर्स हम क्या बोल सकते हैं? एफ कॉस थीटा माइनस mg sin थीटा। एफ कॉस थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है? एफ कॉस थीटा माइनस mg sin थीटा। अच्छा, अब ये जरा कॉस थीटा sin थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं। देखो, थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, थोड़े अप्रोक्सीमेशंस भी हमें करने पड़ेंगे। देखो, आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक। ये ट्रायंगल देखो, 50 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख लूं? देखो, साइन थीटा क्या आएगा समझो? साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 2.5, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 50। क्लियर? तो देखो कितना आता है, ये कितना आता है? ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये साइन थीटा आपके पास में आएगा, लगभग आ जाएगा आपके पास में। कितना आएगा? देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको तो 5/100, 0.05, बहुत छोटा है ना? 5/100 मतलब 1/20, 1/20 साइन थीटा इतना छोटा, बहुत छोटा साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा अगर आप देखोगे, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा देखो, आप एक बात समझो, साइन थीटा की वैल्यू 1/20, तो थीटा बहुत छोटा है। थीटा कैसा है? बहुत छोटा है। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू नियरली किसके बराबर मान लो? 1 के बराबर मान लो। ये अजम्पशन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, क्योंकि हमारा थीटा बहुत छोटा है। तो कॉस थीटा को नियरली हम 1 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है? अब देखो, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग फोर्स, एफ की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 0.144 माइनस एम कितना है आपका? एम है 100 ग्राम। एम लिखते हैं, देखो 100 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8 और साइन थीटा आपका 1/20। साइन थीटा इज 1/20। सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों इसको, 0.144 माइनस ये कितना है? देखो, ये आ जाएगा आपके पास 9800, तो ये हो जाएगा 0.98। सही किया ना मैंने, है ना? सॉरी, 980 आ जाएगा। ये 9.8 इंटू 100, 980, 10⁻³ तो 0.980 हो जाएगा अपॉन 20। अपॉन क्या आएगा? 20, ठीक है? अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेना जरा। ये आ जाएगा आपके पास 0.144 माइनस ये आएगा आपके पास, इसको मैं लिख देता हूं 0.098 अपॉन 2, तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 0.049। सही किया ना मैंने? देखो कैलकुलेशन, 0.098 अपॉन 2 तो 0.049। हाँ सही है। अब माइनस कर दो जरा। देखो माइनस कैसे करते हैं? 0.144 0.049। देखो सॉल्व करते हैं, यहां से लो 14 और 9 5 3, 13 और 4 9, 0.095। तो मेरा तो आंसर आया 0.05 न्यूटन। जरा पीछे भी देख लेते हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल बढ़िया। 0.095 न्यूटन इज द आंसर। और नेट फोर्स देखो किधर लग रहा है? अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, है ना? ऐसे आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है? थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट आपको कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है यार? टेंशन इन द स्ट्रिंग देखो डायग्राम से सीधे निकल जाएगी। तीसरा पार्ट देखो, बिल्कुल सिंपल। टी इधर पीछे mg cos थीटा f sin थीटा, तो टेंशन कितनी आ गई अपनी? mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। सॉल्व कर लो। mg 100 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, cos थीटा 1 है अपना। f की वैल्यू कितनी थी बोलो? 0.144। sin थीटा कितना था? 1/20। sin थीटा था 1/20। सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो देखो बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.980
और ये लगभग आ जाएगा आपके पास 0.07, सॉरी 0.007। तो आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.987 न्यूटन के करीब। ये हमारा आंसर हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट बच्चों आपसे क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज। अच्छा, आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज। आप एक बात समझो, जस्ट आफ्टर रिलीज बॉल पे जो फोर्स था वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लग रहा था। अलोंग द स्ट्रिंग बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना था, 0 था। और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितना फोर्स लग रहा था, देखो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग फोर्स हमने निकाला था 0.095 न्यूटन। कितना निकाला था, 0.095 न्यूटन निकाला था। सेकेंड पार्ट देखो, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स ये आया था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन होगा आपका बच्चों फोर्स अपॉन मास, मतलब 0.095 अपॉन 10⁻⁻1। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। तो आप कॉन्सेप्ट समझो किस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया है। हमने क्या किया था, जो भी फोर्सेस थे उनको अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग उनके कंपोनेंट्स किए थे। पहला सवाल हमसे ये पूछा गया था कि एफ की वैल्यू पता करो, वो तो हमने पता कर ही ली थी। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया था अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स पता करो। तो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स 0 इसलिए हो गया था क्योंकि ये बॉल तो रेस्ट पर है। तो अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा नेट फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो अगर स्पीड पार्टिकल की 0 है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। तो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स कैसे निकाला आपने, f cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये रहा mg sin थीटा। तो नेट फोर्स आपने निकाला परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग f cos थीटा माइनस mg sin थीटा। cos थीटा sin थीटा निकाल लिए, फोर्स पता लग गया। तीसरा पार्ट आपसे टेंशन पूछी थी, टेंशन में कौन सी बड़ी बात थी, mg cos थीटा प्लस m sin थीटा, ये टेंशन पता लग गई। एक्सेलरेशन पूछ ले आपसे, तो आप एक बात ये समझो कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग तो नेट फोर्स कितना है, 0 है। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना निकाल लिया हमने, 0.095 निकाला हमने। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, सॉल्व कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको सवाल का अच्छे से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। देखिए हमें क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच, द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर, in equilibrium the separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball and tension in the strings. Charge on each ball has a magnitude 2 into 10⁻⁸ कूलम। पहले आप सेटअप समझो बच्चों कैसा है। सेटअप इस तरह का देखो, ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की जो दूरी है, सस्पेंशन पॉइंट्स के बीच की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और दो बॉल्स को हमने आपस में एक दूसरे से रब किया। तो हमें पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों को स्ट्रिंग के थ्रू हमने लटका दिया। दोनों को स्ट्रिंग्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, लटका दिया। और जिन स्ट्रिंग्स के थ्रू लटकाया उनकी जो लेंथ हमें दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और इक्विलिब्रियम में बोल रहा है कि जो बॉल्स है हमारी, इनके बीच की दूरी कितनी रहती है, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली दूरी हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो सेटअप बना पाओगे। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा स्क्रीन पे, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम में मास पूछ रहा है बॉल का, हर बॉल का मास कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो चार्ज हमें गिवन है, मास पूछा है। अब देखो इस सवाल में क्या सिंपल, बिल्कुल देखो जैसे इस पे हम नेट फोर्स 0 कर लेते हैं, इस पे टेंशन T लगेगी, और अगर आप देखेंगे ये वाला का एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा T का, वो आएगा T cos थीटा, इधर जो आएगा वो आएगा T sin थीटा, और नीचे क्या लगेगा, mg। और एक बॉल पे पॉजिटिव है, एक बॉल पे नेगेटिव है, तो यहां कैसा फोर्स लगेगा, देखो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F, यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F। ठीक है, अच्छा अब एक बात आप समझो, ये आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। देखो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है ना। तो T sin थीटा किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा।
और टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो अगर आप देखेंगे मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एफ बाई एम जी आएगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एफ बाई एम जी। ठीक है सब। अच्छा ये टेन थीटा निकाल लेते हैं जरा देखना। अच्छा अगर आप देखेंगे ध्यान से ये दूरी 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा कितना आएगा देखो अपना 1/20 आएगा क्या। देखो ध्यान से ये ट्राइंगल देखो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/20 और थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू नियरली टेन थीटा के बराबर होगी। तो टेन थीटा भी आप 1/20 कह सकते हो नियरली। हमें पता है थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा टेन थीटा नियरली बराबर ही होते हैं। तो ये वाली वैल्यू आप किसके बराबर कर दो, 1/20 के बराबर कर दो। तो यहां से अगर आप m देखोगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 20f/g। सही है, m की वैल्यू 20f/g। हाँ सही है। अब f निकाल लो, अब आपका फर्ज है f निकालना। देखो f निकालते हैं, g 10 कंसिडर कर लो, 2 बच जाएगा यहाँ पे। f की वैल्यू देखो, f की वैल्यू कैसे लिखोगे, k q1 q2। चार्ज कितना दे रखा है देखो, चार्ज आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁸ तो 2 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो kq² अपॉन r²। दूरी कितनी है इनके बीच की, 3 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा देखो 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, है ना, 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो बच्चों m के लिए। देखो यहां कर देता हूं ऊपर, देखो क्या आता है ये 9 और 4। अच्छा ये 9 से ये 9 तो कैंसिल ही हो गया, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो ज्यादा। ये कितना आएगा देखो 4, 10 की पावर बोलो देखो -16 यहाँ और 9 यहाँ तो -7। सही है ना, -16 और 10 की पावर 9, 9 -7 सही है। 10 की पावर -4 तो अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू बच्चों आ जाएंगे आपके पास 4 × 10 की पावर -3। तो मास हो जाएगा आपका 4 ग्राम। मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो 23 का आंसर। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो आप देखोगे तो ये 2 है यहाँ पे और इधर आप देखोगे तो देखोगे ये 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका। यहां से आएगा आपके पास 4 × 10 की पावर, सॉल्व करोगे बच्चों 10 की पावर -7 आएगी, नीचे 10 की पावर -4 तो ये बच जाएगा आपका 8 × 10 की पावर -3। तो नियरली मास आ जाएगा आपका 8 ग्राम के करीब। 8 ग्राम इज द मास, है ना। आंसर चेक कर सकते हैं आप, लगभग 8.2 ग्राम आपको दे रखा है ना। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग भी पता करनी है। अब कौन सी बड़ी बात है यार टेंशन पता करनी, इसमें डाल दो। देखो यहां देखो सेकंड पार्ट, t sin थीटा इज 1/20। फोर्स क्या पता किया आपने, फोर्स की वैल्यू देखो, ये वैल्यू सॉल्व की हमने पूरी, ये वैल्यू आपने सॉल्व की। अगर आप देखोगे तो ये चीज हमारी आई थी 4 × 10 की पावर -3। 4 × 10 की पावर -3 लिख दो इसको। तो अगर आप टेंशन देखोगे तो 80 × 10 की पावर -3। तो अगर आप देखोगे तो टेंशन आ जाएगी बच्चों आपके पास 8 × 10 की पावर -2 न्यूटन। ये आपकी टेंशन होगी। देखो आंसर चेक कर लो आप, सही है बिल्कुल। 8.2 × 10 की पावर -2 न्यूटन दे रखा है पीछे, हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया तो 8 × 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, है ना। देखो क्या कह रहा है हमें, 2 स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच, है ना। पहले जैसे ही सवाल है, थोड़ा सा कुछ अलग चीज पूछी होगी। देखो बोल रहा है, देखो द स्पेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charges on each pair. सिंपल सा सवाल है। देखो कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया है, ऐसे भी देखो, ऐसे इस तरह का सेटअप है ये, और जो स्ट्रिंग्स की लेंथ आपको दे रखी है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर ईच, है ना। मास m
आपको दे रखा है, मास दे रखा है आपको 20 ग्राम, और चार्ज आपसे पूछा है हर पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, ये आपसे पूछा है ना। और ये वाली दूरी आपको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वाली दूरी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए समझते हैं बात को अच्छे से। देखिए ये वाला स्पेयर इस वाले स्पेयर को रिपेल करेगा इस तरह से, है ना। अच्छा नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg। ऊपर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होगा। अच्छा ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर आप देखेंगे तो t का ऊपर कंपोनेंट होगा t cos थीटा, इधर कंपोनेंट होगा t sin थीटा। तो बोलो t sin थीटा किसके बराबर आएगा, f के बराबर आएगा। t cos थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर आएगा। तो अगर आप डिवाइड कर दो इन दोनों को तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास बनेगी f by mg, है ना। अब जरा tan थीटा निकाल लेते हैं। देखो हम, देखो ध्यान से, देखो ये पूरा 4 है तो ये 2 हो गया। तो अगर मैं sin थीटा की वैल्यू बोलूं, sin थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 2 by 40। sin थीटा इज बेसिकली 1 by 20। sin थीटा क्या आ गया आपका, 1 by 20। अच्छा थीटा बहुत छोटा होगा क्योंकि sin थीटा देखो 1 by 20 आ रहा है। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो हम जानते हैं sin थीटा और tan थीटा नियरली बराबर ही होते हैं। तो sin थीटा tan थीटा अपने नियरली बराबर हो जाएंगे। अच्छा अगर sin थीटा tan थीटा हमारे नियरली बराबर हो जाएंगे तो क्या लिख दूंगा मैं, tan थीटा की वैल्यू 1 by 20 लिख दूं। आप देखो क्या कैलकुलेट करना है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। एफ की वैल्यू के Q1 Q2 Q स्क्वायर, ये हमें पता करना है, अपॉन दूरी, दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इंटू mg, मास कितना रहेगा देखो 20 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं नियरली, बराबर 1 by 20। देखिए सही है, ये मैंने f की वैल्यू रखी पूरी, है ना, k Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये आपका m और ये g, है ना। ये 20 और ये 20 कैंसिल, सॉल्व करते हैं। देखो Q स्क्वायर के लिए, Q स्क्वायर के लिए आप सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर की जो बच्चों वैल्यू आएगी आपके पास, ये देखो सॉल्व अच्छे से करना है आपको, गलती नहीं करनी है। 16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ तो Q स्क्वायर की वैल्यू 16/9 और 10 की पावर कितनी है, -15 है। ऊपर लेके आओगे देखो 9 और 6 कितना है, 15 है। तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, देखो इस तरह लिख सकते हैं हम 160/9 इंटू 10⁻16 लिख दो इसको मैं, सही है ना, ठीक है। अच्छा 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 160 को मैं नियरली लिख सकता हूं, अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 12.5 और नीचे आएगा 3, स्क्वायर रूट लोगे आप तो, और 10⁻⁸। तो आप ये Q की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगी 4.2 के करीब इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये लगभग हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा, हाँ सही है, 4.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, लगभग इतना ही आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप रिलेट करेंगे, देखिए पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम सही है, उसमें हमसे 2-3 पार्ट्स पूछ लिए थे, है ना। तो सिंपल सवाल है देखो, देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए आपको बोल रहा है 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ है। देखो सेम बात है, ये 2-3 जो सवाल दे रहे हैं ना, एक जैसे से सवाल है, बस कभी आपसे चार्ज पूछ रहा है, कभी आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना, बाकी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। देखो इसमें ये लेंथ एल दे रखी है आपको
आपसे मास पूछ लिया। इस बार देखो आइडेंटिकल चार्जेस दे रखे हैं हमें, दोनों पे चार्ज क्यू ही है। इस बार मास पूछ लिया। देखो पिछले सवाल में आपसे चार्ज पूछा था, इस बार मास पूछ लिया आपसे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। देखो और इस बार ये एंगल आपको 2 थीटा दे रखा है, तो जो आधा एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो आंसर हमें थीटा के टर्म्स में निकालना है। देखो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये इस पर फोर्स लगाएगा एफ से, नीचे कितना फोर्स लगेगा mg, इधर कितना फोर्स लगेगा टेंशन, और ये वाला एंगल क्या होगा थीटा, t cos थीटा होगा, इधर क्या होगा t sin थीटा, है ना। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो t sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, f के बराबर होगी, और t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी। डिवाइड करीजिए, डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आपका आएगा f by mg, tan थीटा क्या आएगा f by mg। आपसे मास पूछा है देखिए, है ना, आपसे क्या पूछा है मास। तो m की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी आपके पास में f अपॉन g tan थीटा। अब वैल्यूज पुट अप करनी है आपको और कुछ नहीं करना। देखो देखो अच्छा पहले बताओ ये चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ये देखो L है, ये L cos थीटा, तो ये वाली जो दूरी होगी ये वाली यहां से लेके यहां तक की ये होगी L sin थीटा। वैसे ये L है, ये L cos थीटा, ये वाली दूरी भी कितनी होगी L sin थीटा। तो फोर्स की वैल्यू पुट अप कीजिए, देखिए क्या आता है k q स्क्वायर बाय 12 sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू g tan थीटा, इंटू g tan थीटा आ जाएगा। सही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू g tan थीटा। आपको क्या पता करना था, मास ही तो पता करना था। तो मास के लिए देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी टेन थीटा, ये आपका मास हो जाएगा। देखो है ना। तो इसका जो आंसर बच्चों हमें दे रखा है वो कुछ दूसरी फॉर्म में दे रखा है। आप चाहें तो आंसर को उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो वैल्यूज पुट अप करके देखो, के की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट अप कर दोगे तो यह आ जाएगा 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, है ना। और देखो इस 1/10 थीटा को उन्होंने कॉट थीटा लिख दिया बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। देखो क्यू स्क्वायर कॉट थीटा, 1/10 थीटा को क्या लिख दिया कॉट थीटा। इस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है। देखो तो क्यू स्क्वायर कॉट थीटा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अच्छा